नमस्कार। मैं हरीश काजला, नर्सिंग अधिकारी एम्स नई दिल्ली और अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। मैं बेसिकली राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव दुल्हेपुरा का रहने वाला हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई है और स्नातक की शिक्षा के लिए मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज गया। और एक जैसे एक छात्र का या यूँ कहें कि एक स्टूडेंट का यह होता है कि वो एक प्रोफेशनल कोर्स करे, अच्छी नौकरी की तरफ जाए। वही देख के मैंने नर्सिंग के या महाराजा कॉलेज को बीच में छोड़ा और नर्सिंग के फील्ड में गया और सफलतापूर्वक मैंने मेरा कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद में देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स की निकली एक वैकेंसी के माध्यम से मैंने वहाँ पे नर्सिंग अधिकारी के पद पे 2006 में एम्स में नर्सिंग सेवाओं को ज्वाइन किया। और मेरा जीवन का जो सबसे बड़ा पड़ाव है या यूँ कहें कि मेरी सोच में बदलाव है या मेरे युवापन में एक टाइम पीरियड एक ऐसा आया कि जहाँ मुझे संचेतना का मेरे अंदर संचार हुआ या यूँ कहीं मेरे जीवन में बदलाव आया। वो महाराजा कॉलेज से आया, वहाँ के छात्रावास गोखले छात्रावास में रहने से आया। और वहाँ छात्र जीवन में, छात्र राजनीति में कई मेरे मित्रों के साथ मिलके जो वहाँ पे संघर्ष किया, उससे मुझे एक नई प्रेरणा मिली, नई संघर्ष करने की एक सोच मिली, जो शायद आज मुझे यहाँ तक लाई है कि मैं एम्स नर्सेज यूनियन का प्रेसिडेंट बना और लगातार 2 बार मैं चुना गया। 2016 में चुना गया और 2019 में लगभग मार्जिन वोटों से, लगभग यूँ कहिए 70 से 80% वोट मुझे टोटल वोट कास्ट के मिले। वो कारण ये था कि मैंने संघर्ष को सीखा महाराजा कॉलेज से। और मेरे जो साथ के कई लोग हैं आज लेजिस्लेटिव हैं, कई लोग अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लेवल पे एस्टेब्लिश्ड हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि वही संघर्ष उन लोगों के लिए काम आ रहा है। और एक संघर्ष में एक सरकारी सर्विस में रह के और मेरे जो नर्सिंग समुदाय है उनके लिए मैं कर रहा हूँ और मुझे आज फील होता है कि वो संघर्ष कहीं ना कहीं काम आता है। और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, यहाँ से कई तरह के मरीज हमारे दिल्ली के लिए जाते हैं और एक दुख और व्यथा के रूप में वो लोग वहाँ पहुँचते हैं मेरे द्वारा। और मेरे जो एक टीम है वहाँ पे, हमारे लोगों की बनाई गई टीम है, वो लोग सब लोग मिलकर उनकी मदद करते हैं। वो चाहे ब्लड की हो, कहीं कहीं तो कई बार पैसों की जरूरत हो या उनको डेट दिलवानी हो, उनको दिखाना हो, ये हमारा एक रूटीन काम है। मैं 2006 से इस काम को, इस सहायता को, इस मदद को व्यक्तिगत रूप से भी ले रहा हूँ। और इसमें मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग जिनका लोगों का काम होता है, जिनकी मदद करते हैं, वो बड़े प्यार से एक स्माइल दे के जाते हैं या यूँ कहें कि वो दिल से धन्यवाद बोल के जाते हैं। और मेरा लोगों से मिलना जुलना और संघर्ष की प्रवृत्ति कारण 2016 में मुझे मेरे एम्स के नर्सिंग समुदाय ने मुझे इस काबिल समझा और नर्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के लिए मुझे तैयार किया और उन लोगों ने बड़ी जोर शोर के साथ मुझे अध्यक्ष बनाया। मेरे अध्यक्ष बनने से पहले भी यूनियन एस्टेब्लिश थी। मेरे आने के बाद मैंने वहाँ पे एक नई सोच का संचार करने के लिए या यूँ कहें कि उस यूनियन में नई जान लाने के लिए और जिन लोगों ने मुझे विश्वास जताया उनके विश्वास को सकारात्मक परिणामों तक ले जाने के लिए मैंने लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाया। और एम्स में पहली बार हमारी एक महिला नर्सिंग कर्मी के साथ हुए मेडिकल नेग्लिजेंसी केस में पहली बार सीधे डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई और उसी कार्रवाई का नतीजा हुआ कि वहाँ की यूनियन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और मैं लगातार अब तक पिछले 5-6 सालों से मेरे नर्सिंग समुदाय के लोगों के हर उन मुद्दों के लिए लगातार भारत सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ मैं लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। और ये संघर्ष की प्रवृत्ति ही मुझे मेरे लोगों से जोड़ने के लिए और मुझे मेरे लोगों के मुद्दे उठाने के लिए हमेशा कारगर साबित होती है। और मैं अगर आपको वर्तमान एक उदाहरण की तरफ लेके जाऊँ या मेरी टीम की तरफ उदाहरण की तरफ लेके जाऊँ तो यह आएगा कि नर्सिंग कम्युनिटी को हर बार, हर जगह सरकारों के द्वारा, समाज के द्वारा हर बार उसे नेग्लेक्ट किया जाता है। अगर हम समाज सोसाइटी में देखते हैं तो नर्सिंग समुदाय में किसी नर्स को ये माना जाता है कि जैसे अगर बॉलीवुड मूवी में देखा जाएगा तो उसको लगेगा कि एक छोटी मिनी स्कर्ट पहनी हुई एक महिला या कैप लगाई हुई महिला के रूप में ही नर्सिंग समुदाय को आज से आज तक देखा गया। लेकिन हमने जब से संघर्ष किया तो हमने इस सोच को बदलने की कोशिश की और उसके मुद्दों को लाने की कोशिश की। क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो हेल्थ टीम है, एक मरीज की सेवा करती है, वहाँ केवल एक डॉक्टर को ही भगवान के रूप में देखा जाता है। वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है, जो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, उसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। अगर हम कोरोना काल में देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने हमें कोरोना वॉरियर्स के रूप में संबोधित किया। हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नर्सेज का नाम लिया कि ये लोग फ्रंट वॉरियर्स हैं जो कोरोना के काल में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। और यहाँ आके आज समाज को पता लगा कि वो एंजल नहीं, ये रियल हेल्थ केयर वर्कर है। क्योंकि एक तरफ अगर हेल्थ केयर प्रोफेशन देखें तो डॉक्टर भगवान हो गया है, लेकिन नर्सेज को अभी तक भी वो जगह नहीं मिल पाई। इसी जगह के लिए हमारी एम्स नर्सेज यूनियन और मैं व्यक्तिगत रूप से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। अगर हम कोरोना के काल में देखते हैं तो एक मरीज के पास जो कोरोना वार्ड में अपनी बीमारी को लेकर भर्ती है, वहाँ पे एक नर्स,
एक नर्सिंग वॉरियर के रूप में लगातार 24 घंटे उस मरीज की सेवा करती है। या यूँ कहें कि उस वार्ड में एक सफाई कर्मचारी और नर्स के अलावा शाहिद ही कोई रहता है जो 24 घंटे एक मरीज के पास इस कोरोना काल में रहता है। जहाँ उस मरीज को खुद की जान जाने का डर है, समाज से उसको दूर होने का डर है, वहाँ नर्स उसके साथ लगातार 24 घंटे काम करके उसकी सेवा में अपने आप को, जो रियल फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, उसको वो सच साबित कर रही है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा कि डॉक्टर भगवान है या वो लोग काम नहीं करते, उनका अलग प्रोफेशन है, हो सकता है। लेकिन मैं आज इस कोरोना काल में अगर हम देखें तो नर्स की जो कठोर परिश्रम, या यूं कहें कि मरीज के साथ रहने का जो निकल के आया आप लोगों के सामने, समाज में एक नई दिशा देने वाला है। समाज में एक नई सोच नर्सेज के नाम पे एक विकसित होने वाली है और लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं कि हम जब ठीक होके आए हैं, उनके चेहरे की जो स्माइल है वो कहीं ना कहीं हमें उत्साहित भी करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मैं बात कर रहा हूँ मेरे ग्रामीण जीवन से निकल कर मेरे संघर्ष तक की, और उसमें मेरे साथियों का बड़ा योगदान रहा है। हम वहाँ दिल्ली में गए, हमने हमारे राजस्थान के मूल निवासियों की अलग अलग तरीके से जो बीमारी के रूप में है उनकी सेवा की, तो हमारा एक ग्रुप डेवलप हुआ, हम एक सोच डेवलप हुई साथ बैठ के लोगों की मदद करने की। और हमें लगा कि हम देश की राजधानी के अंदर लोगों की अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं। मेरी यूनियन और मैं ने मेरी नर्सिंग कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं, साथ साथ हमारे राजस्थान वासी जो अलग अलग बीमारियों से आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक फील हुआ कि क्यों ना हम हमारे गाँव, अपनी माटी, अपने डेरे, अपने शहर की हम मदद करें सीधे जाके, अगर हम अपने आप को काबिल समझते हैं या इस लायक समझते हैं। इसी के मद्देनजर हमने एक अपनी माटी फाउंडेशन, एक सोशल वर्क करने के लिए, हमारे गांव में आने के लिए हमने अपनी माटी फाउंडेशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उसके थ्रू हम लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। स्कूली बच्चों को उनके स्वेटर्स की बात आती है, उनके बुक्स की बात आती है, या यूँ कहें कि हम पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पे भी काम कर रहे हैं। अभी हमने रिंगस के पास एक माणबाबा धाम है, वहाँ पे एक बगीचे का निर्माण किया है और हमें इस जितने भी हम काम कर रहे हैं इनकी जितनी सराहना मिलती है समाज से, सोसाइटी से, लोगों के द्वारा, या यूँ कहें कि मीडिया के लोगों के द्वारा, हमें बहुत खुशी होती है और हमें ये सामाजिक काम करने के लिए और भी उत्साह मिलता है। तो इस तरह का जो मेरा जीवन रहा है संघर्ष का, कि छोटे से गांव से निकला हुआ आदमी देश की राजधानी के अंदर अपने लोगों की टीम के साथ एक एस्टेब्लिशमेंट या यूँ कहीं एक संस्था के रूप में वहाँ हम काम कर रहे हैं। और मेरी नर्सिंग समुदाय के लोगों के हितों के लिए लगातार मैं मेरे इंस्टीट्यूट से भी टकराता हूँ और देश की मजबूत सरकार से भी टकराता हूँ, और कभी भी अपनी बात रखने के लिए मैं कभी पीछे नहीं होता। और यही मेरा मैसेज है, मेरी कहानी है और मेरा संदेश है कि आप हमेशा संघर्ष कीजिए। अगर हम परिणाम की तरफ देखेंगे कि अगर हम दौड़ लगाएंगे तो 100 मीटर्स पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस तरफ आप मत जाइए। आपको ये कहना है कि मुझे पैर उठाने हैं, मजबूती के साथ उठाने हैं और जोर लगा के उठाने हैं। वो 100 मीटर्स शायद कुछ मीटर्स में बदल सकती है आपके हौसले, जज्बात और संघर्ष के सामने। मेरा जीवन का सबसे बड़ा ये है कि मैं संघर्ष को और काम को महत्व देता हूँ और मैं लगातार इसी के बारे में 24 घंटे सोचता रहता हूँ।